ਚੈਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇसी ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। पंडित जी आज का दिन कितना शुभ है क्योंकि आज के दिन तो वैसाखी भी है तो नराते भी शुरू हो चुके हैं। सर्वप्रथम जय माता दी और सभी भक्तजनों को चैत्र बसंत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी को स्वस्थता प्रदान करें, आप सभी के ऊपर अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करें। तो आइए हम जानते हैं कि आज जो बसंत नवरात्र है, चैत्र नवरात्र जो है, ये नवरात्र हम क्यों किस कारण की वजह से हम मनाते हैं। नवरात्र में 9 देवियों का हम पूजन करते हैं जिनका नाम कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। कहते हैं कि नवरात्र में ये 9 देवियां हैं और इनके मूल स्तंभ करते हुए हम 9 देवियों के प्रतिदिन के हिसाब से हम पूजन करते हैं। आज हमारा प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री के नाम से प्रथम नवरात्रि का पर्व है। कहते हैं कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो इसलिए मनाते हैं कि एक बार भगवान नारायण के और भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के प्रताप महिमा के साथ एक बहुत ही बड़ा आतताई दैत्य असुर का प्रादुर्भाव हुआ। उस असुर का नाम महिषासुर नामक दैत्य था। वो असुर पूरी सृष्टि में, पूरी ब्रह्मांड में हाहाकार मचाता हुआ, त्राहि त्राहि करता हुआ, पृथ्वी को, जल, वायु, आकाश को जीतता हुआ वो स्वर्गलोक में इंद्र के गद्दी के समक्ष पहुंचा और जाकर के इंद्र को भी हरा करके इंद्र पर भी विजय की प्राप्ति कर ली। उसके बाद जब देवराज इंद्र ने अपने गद्दी को छिना हुआ, अपने इंद्रासन को छिना हुआ देखा, उसके बाद वो सभी देव को लेकर के भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए जा करके, और वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, इस लोक में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही भयंकर आतताई राक्षस का प्रादुर्भाव हुआ है जिसने पूरे विश्व को जीत लिया है और हमें और सभी देवों को इस स्वर्ग से निकाल करके पृथ्वी पर फेंक दिया है। तो प्रभु आप कृपा करें और उस दैत्य का वध करके हमें उससे मोक्ष दिलवाएं। भगवान त्रिदेवों ने उस देवों के, सभी देवों का इस वाक्य को सुन करके वो उनके जो भ्रुकुटी होती है उनका शरीर में एक वेग प्रादुर्भाव होता है। तीनों देवों के शरीर से अलग अलग वेद का आगमन होता है और तीनों वेग जाकर के एक साथ मिल जाते हैं और मिलने के उपरांत उसमें से एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वो एक कन्या के रूप में धारण करके एक बहुत ही सुंदर और कन्या का प्रादुर्भाव होता है। वो कन्या जब होती है तो एक ज्योति के समान, एक ज्योति के रूप में होती हैं। फिर सभी देवों ने अपने अपने शरीर से माँ को अंग प्रदान किया। सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र, अपने आभूषण, अपने वाहन से उन्होंने सभी रथ, वाहन इत्यादि माँ को अर्पण किया। उसके बाद उन्होंने माँ को प्रसन्न करने हेतु माँ की स्तुति की। स्तुति करने के बाद माँ भगवती ने देवों को उस राक्षस असुर से मुक्ति के लिए आश्वासन दे करके उस दैत्य से युद्ध करने के लिए अग्रसर हुई और उस दैत्य से युद्ध करने के लिए चल पड़ी। जाते हुए उस दैत्य के साथ महामाई जगदम्बा राजराजेश्वरी का 9 दिन तक राक्षस के साथ उनके जो सेनापति थे, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ इत्यादि जो दैत्य थे, उनके साथ 9 दिन तक युद्ध होता है। और 9 दिन के युद्ध के उपरांत माँ भगवती उस असुर का वध करती हैं और असुर के वध करने के उपरांत देवों को शुभ आशीर्वाद दे करके जा करके त्रिकुट पर्वत पर वास करती हैं, जिसे हम आज माँ वैष्णो के रूप में जानते हैं। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हेतु हम जाते हैं। भगवती माँ परम्बा जगदम्बा की ये जो परम पावन पुण्य शुभ नवरात्रि है, ये हमारे आदि अनंत काल से मनाया जाता है। दूसरी चीज़ कि हमारा इस चैत्र नवरात्र से ही नूतन वर्ष का प्रारंभ होता है। हमारा सनातन धर्म
क्यों इस चीज़ को मानता है कि हमारा नूतन वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसलिए कि आज से हमारे संवत्सर परिवर्तन होते हैं, हमारी राशियां परिवर्तन होती हैं। आज से भगवान सूर्य हमारे किसमें? मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आज से हमारा राक्षस नाम का संवत्सर जो है वो प्रारंभ हो गया है। तो इसलिए हमारा आज नूतन वर्ष का प्रारंभ हुआ है। दूसरी कि हमारे इस पंजाब प्रांत में हमारा इस समय लोग बैसाखी का पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज बैसाखी का पर्व भी है। माँ भगवती का इतना सुंदर और इतना संयोग, इतना परम पावन संयोग एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल है। सालों साल बाद ये दिवस एक साथ मिल करके आया है। तो हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हे भगवती, हम सभी के ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखना। जो भी भक्तजन तेरा मन से, वचन से और कर्म से किसी प्रकार आपका स्मरण करे, चिंतन करे, मनन करे, तो सभी का आप कल्याण करना। और आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि ये 9 दिन तक माँ भगवती का जैसे भी जथा भाव यथाशक्ति जहाँ भी रहें, माँ भगवती का बीजाक्षरी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का स्मरण करते हुए भगवती का गुणगान करते रहिए और माँ का स्मरण चिंतन करते रहिए। तो एक बार पुनः आप सभी को माँ भगवती जगदम्बा राज राजेश्वरी के नवरात्र पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी के ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माँ त्रिपुर मालिनी।